पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी एक है तो क्यों वो एक इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आपको आपके विचार में कौन से पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जिनके आइडियोलॉजी एकदम फुल मिल जाते हैं? कोई है ऐसे पार्टी? मुझे तो नहीं लगता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं। आइडियोलॉजी किसी के सेम नहीं है। ये हमारी गलत सोच है कि पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम है, ऐसे ही दोनों लड़ रहे हैं। कि ये बहुत मतलब बाइनरी थिंकिंग जो है वो आप यूरोपियन देशों में देखिए, उधर क्या है, मल्टीपल पार्टी इलेक्शंस, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वैसे ही होनी चाहिए। पॉलिटिकल ओपिनियन आइदर लेफ्ट या राइट, ये सोचना बहुत मतलब एक प्रिमिटिव सोच है। पॉलिटिक्स में बहुत डाइवर्सिटी है और होनी भी चाहिए। और हमारे देश में जो देखते हैं इतने पार्टी, वो अपने पब्लिक को ही ना रिप्रेजेंट करती है। पब्लिक डाइवर्स है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी डाइवर्स है। उनका मोटिव पावर में रहना तो है ही है, लेकिन हर पार्टी का मैनिफेस्टो भी अलग होता है। जब पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालती है तो चाहे उनकी विचारधारा सेम हो, उनके जो मुद्दे और वादे होंगे वो हमेशा अलग होंगे, और उनके कैंडिडेट्स भी अलग होंगे, उनका वोट बैंक्स भी अलग होगा, और इवन विद इन द सेम विचारधारा उनके जो वोटर्स होंगे, जो उनको यूजुअली वोट करते हैं, वो भी अलग होंगे। तो इसलिए ये जाहिर सी बात है कि उनकी विचारधारा सेम हो सकती है, लेकिन वो जैसे फंक्शन करेंगी और जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ आएंगी और जो उनके कैंडिडेट्स होंगे, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। मैं आप तीनों लोगों से यही सवाल करना चाहती हूँ, जब आपने दोस्ती की थी तो आपके दिमाग में धर्म सबसे पहले किस क्लास में आया था? पहले तो जब हमने दोस्ती की तो ये नहीं सोचते कि वो किस धर्म का है, क्या नाम है। भाई दोस्ती अगर वो मैच करती है हमारे उसमें उनकी चाल चलन, और तो हम दोस्ती हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि क्या है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और ऐसा माहौल बन गया है कि देखते हैं कि उसके मज़हब के बारे में ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा जनरेट होती है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, या ये ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन होनी नहीं चाहिए, लेकिन उतना हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं हमें, तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती कि किस मज़हब का है, तो उससे ज़्यादा इशू नहीं होता दोस्ती में। जी नहीं, ऐसा उस समय ख्याल भी नहीं आता है। जब आप दोस्ती करते हैं तो उस समय आप साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर सूचनाओं के माध्यम से ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है, कुछ गलत खबरें प्रसार करके उसके खिलाफ ये मनमुटाव आ जाता है। वो सोशल मीडिया जब से आई है ये बहुत बढ़ा है। वैसे स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा हम लोग साथ में ही रहते हैं। जब हम लोग साथ में बैठते थे, लंच कर रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ डिफरेंस है हमारे बीच। लेकिन वो डिफरेंस तब आता है जब न्यूज़ कुछ ऐसी आती है, कुछ कॉमनल न्यूज़ आती है। तो स्कूल में तो हमारा उतना लेना देना नहीं था न्यूज़ से, तो स्कूल में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा हमें। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में आए तब हमें चीज़ें समझ में आने लगी। तब फिर अगर कुछ कॉमनल कुछ न्यूज़ आ गई तो फिर ये चीज़ें डिस्कस होती थी, और कहीं ना कहीं फिर लगता था कि जो है मतलब हमारे बीच कुछ डिफरेंस है। लेकिन फिर ऐसा होता था जब क्लास के माहौल में आ गए, जब हम लंच कर रहे हैं साथ में बैठ के, तो फिर ये सारी चीज़ें हम भूल जाते थे। तो ये ऐसी चीज़ें मतलब कभी चेंज होता रहता है नेचर। मतलब कभी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर अगले ही पल कभी ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हमारे बीच डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक खाई बन रही है। तो बस ऐसे ही है। तो इस पर आप लोगों की, तीनों की फैमिली क्या सोचती है? घर में डिस्कशन होता है इस चीज़ को लेकर? नहीं, कभी डिस्कशन नहीं होता फैमिली में कि आपका दोस्त कैसा है। बस यही होता है कि जो भी दोस्त बनाओ, अगर आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वो अच्छा दोस्त बनाओ, देख के बनाओ कि वो किस घराने से, वो बुरा काम ना कर रहा हो। बस ये कभी पूछा ही नहीं जाता, या कभी जिक्र ही नहीं होता घर में कि हमारे कि आपका दोस्त जो है वो किस मज़हब का है, वो क्या करता है। ऐसे इसका कुछ नहीं होता हमारा। नहीं, घर में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं चलता है। घर में अगर हम अपने दोस्तों को ले आते हैं तो ये नहीं पूछा जाता है कि वो किस जात का है, किस धर्म का है। वो अच्छे से बात करते हैं, वो हमारे माँ बाप की तरह, वो अपने बेटे की तरह रखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि पूछा जाता है। नहीं, हमारी फैमिली में तो ऐसा होता है कि दोस्ती को पसंद ही नहीं करते हैं। तो बचपन से ही ऐसा था कि दोस्त घर में नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाते थे। लेकिन रिलीजन को लेके और इन सब चीज़ों को, आइडेंटिटी को लेके मतलब वैसा कोई डिफरेंस नहीं रहा कभी भी। लेकिन दोस्तों से प्रॉब्लम थी फैमिली वालों को हमेशा से, वो शायद अभी भी है। लेकिन अब चूँकि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब उन्हें जो भी है ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। दोस्त तो अभी भी आते हैं, लेकिन अब घर पे कम होते हैं, तो बाहर में ही मिल लेते हैं ज़्यादा। ये रहता है कि टाइम, वो उनको ये टेंशन रहता है, इसी वजह से मना करते हैं कि दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त ना बिताओ, क्योंकि पढ़ाई का जो वो इफ़ेक्ट होगी, और
इधर उधर रात में पार्टी करेंगे और बिगड़ जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे धर्म में शादी करेंगी तो क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? टू बी ऑनेस्ट नहीं मानेंगे। आई मीन इवन इफ दे से कि गलत नहीं है, इंटर रिलीजियस मैरिज होते रहते हैं, लेकिन उनके काफ़ी मतलब क्या बताऊँ, उनकी कंडीशनिंग हो कि मेरी खुद की परवरिश हो, वो नहीं मानेंगे।